grid connectivity ram te chwa bira random kola tower chenmo mangpo la se pense la foundation ta bira ngata nani parliament na nga demand choste nobra na sanskar ngiske fia karot stone chik nang sungge pene chonste ngata grid connectivity chochena pa northern grid nang thutte yongche chane logic ni se na ibun drup chukste sanskar gangpa ngata lungna ga kargyat sapa ine thurla ngata hanamun ne juk sapa tene ngata stot gangpa 24 घंटा लाइट तंचे से ngata miji gyot kya pa tele ka taksa las ma shecham julen gyot kya sompa ngata am mi guna ha go ches nam eka department officer gyot kya ngata sanskar pen pa ngata gyus yom bos pa ngati chi dhula mera sompa kong edam ning nang kargil ne बहुत देनी गया ले sompa dring labs de no नितिन जी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में सिंपल भाषा में आपका प्रोग्रेस क्या है थोड़ा लोगों को इंफॉर्मेशन दे Good evening everybody. I am Nitin Kumar, project manager from REC Ministry of Power. First of all, thank you everybody. Thank you MP साहब, आपने मुझे मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यहाँ की पब्लिक के सामने मुताबिक करने के लिए। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री साहब ने PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत ये सौगात दी है द्रास से पदुम ट्रांसमिशन लाइन की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ 350 करोड़ रुपए ही सैंक्शन हुए थे। जब ये पता लगा कि 350 करोड़ पे ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तो ज़्यादातर सरकारें या ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है, ज़्यादातर सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एटीट्यूड होता है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने बोला है कि नहीं, आप DPR को रिवाइज कीजिए, आप बताइए कि इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़कर 4 गुना 1200 करोड़ 1203 करोड़ सैंक्शन कर दिया गया सरकार ने, ताकि जंस्कार की पब्लिक को 24 गुना 7 इलेक्ट्रिसिटी लगातार पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। बिजली क्यों जरूरी है यहाँ पर? बिजली, भारत सरकार ने सबसे पहले जो दृष्टिकोण उनका ये था कि यहाँ की जनता को 6 महीने ही रोजगार है, 6 महीने के बाद नीचे के स्थानों पर जाना पड़ता है। क्यों ना 12 महीने का रोजगार हो यहाँ पर। 12 महीनों का रोजगार कब होगा? जब यहाँ टूरिज्म होगा 12 महीने। 12 महीने टूरिज्म कब होगा? जब 24 घंटा बिजली होगी। सिर्फ बिजली का क्या करेंगे अगर रोड ही नहीं होगी? टूरिज्म होगा तो रोड होगी, रोड होगी तो टूरिज्म होगा। तो दोनों काम पैरेलल में NHIDCL लगभग 4000 करोड़ का आई थिंक प्रोजेक्ट है उनका, वो रोड कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं और हम यहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ ये मंशा नहीं है हमारी कि ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाए, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन गिर जाए और हम यहाँ से चले जाएं। आपको जानकर ये हैरानी होगी, इस ट्रांसमिशन लाइन को खड़ी करने के लिए डिफेंस रिसर्च को भी इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने ये पाया कि ये एवलांच प्रोन एरिया है और यहाँ पर आपको स्पेशल चिमनी देनी पड़ेगी। चिमनी का मतलब एक टावर है, टावर के नीचे एक स्टूल खड़ा करना है ताकि एवलांच आए तो उस स्टूल के नीचे से चला जाए और आपका टावर जो है सेफ हो जाए। अब ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ से 1200 करोड़ और 1200 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़। आपको जानकर फिर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने फिर इसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला। सर, कल सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है सर, 2000 करोड़ सैंक्शन हो गए हैं। हमारी द्रास से पदुम ट्रांसमिशन लाइन में 673 टावर आ रहे हैं, 673। एज ऑन डेट हम लगभग 150 फाउंडेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 35 टावर हम खड़े कर चुके हैं। हमारा टारगेट अक्टूबर 2023 में इसे कंप्लीट करने का है और हम जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं कि इसको हम कंप्लीट करें। इसमें जो जंस्कार की जनता है उनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि 673 लगभग 700 टावर्स हैं। 700 टावर्स में से 150 टावर कुछ है सर प्राइवेट लैंड से जा रहे हैं सर। उसमें सर जंस्कार की जनता को सहयोग देना होगा, क्योंकि कहीं कहीं सर मुझे ये सुनने में आ रहा है, जनता कह रही है कि आप अपने टावर्स को पहाड़ के ऊपर से ले जाएं। सर, पहाड़ के ऊपर से भी जा सकता है टावर, लेकिन यही प्रोजेक्ट 2000 की जगह 10,000 करोड़ का हो जाएगा सर, और वो कोई भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा।
तो आपको इसमें सहयोग देना है, और जितना 10 मीटर से 20 मीटर आगे पीछे जो हम कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली वी विल हेल्प इन दैट। तो इस आप सभी से जो मैं आपसे मुखातिब हुआ और आपने जो गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जो आपने इस प्रोग्राम को आपने तहे दिल से स्वागत किया, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। सबस्टेशंस, जीआईएस सबस्टेशन मैं आपको बताऊं, नॉर्मल होता है ओपन सबस्टेशन। क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे जीआईएस सबस्टेशन बनाया जा रहा है, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, जिसके लिए एक बंद कमरे में ही एक सबस्टेशन बन जाता है। हमारा जो सबस्टेशन है सर 220/33 kV, इससे जो कनेक्ट होंगे 4 सबस्टेशन और बन रहे हैं 33/11 kV के। तो जंस्कार का कोई कोना, चाहे वो रंगदुम हो चाहे पदुम हो, कोई भी कोना बिजली से अछूता नहीं रह जाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। विद द परमिशन ऑफ चेयर, मैं आप लोगों से थोड़ा इस पावर ग्रिड स्टेशन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम इनका जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारा जो टावर खड़ा होंगे उसमें 85% लैंड कंपनसेशन है और जो तार के नीचे ज़मीन आएगा उसमें 15% है। तो इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आपका नंबरदार सरपंच जो ये भी जिस तरह से हमारा नेशनल हाईवे बना उसी तरह पदुम से सनी तक ही इफेक्ट हो रहा है, तो लोगों का ये मेरा रिक्वेस्ट है, जहाँ हमारा कल से कंपनसेशन में लोग लगे हैं, इनका इंजीनियर्स, हमारा पटवारी और नंबरदार सरपंच भी साथ होंगे। हम सब मिलजुल के जहाँ से हम पॉसिबल है जितना हो सके प्राइवेट लाइफ में हम बचाने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ पे हमें कोई गुंजाइश नहीं है तो उसमें आप लोगों को ज़मीन देना पड़ेगा इनके सर्वे के हिसाब से, तो उसमें आप लोगों को साथ चाहिए। तो ये आप लोग हम सब मिल के ही काम हो सकता है, क्योंकि अकेला ये डिपार्टमेंट ही नहीं कर पाएगा या रेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं कर पाएगा। इसमें आप तमाम यहाँ पे पदुम से लेके सनी तक के नंबरदार सरपंच सब यहाँ पे हजरत है यहाँ, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे टीम के साथ सहयोग दे के इस काम को जल्दी से जल्दी करें, ताकि आप लोगों को ये भी पैसा आप लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सरल भाषा में आपने समझाया पब्लिक को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन, इस कंपनसेशन में थोड़ा सा मैं इसमें एक बार जोड़ना चाह रहा हूँ, आपके कहने से पहले मैं थोड़ा जोड़, मुझे याद आ गया। सर ने जैसा कहा कि 15% सर कॉरिडोर के नीचे का एरिया जो है, सर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर आज तक कॉरिडोर के नीचे का पैसा कभी नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। तो सर आपको सुन के हैरानी होगी कि जितना टावर बेस के नीचे का एरिया है 5 टाइम्स ऑफ दैट वो कॉरिडोर के नीचे का पैसा दिया जा रहा है सर। आप पूछ सकते हैं जी सर, मतलब कि अगर 5 करोड़ आ रहा है, हमारा जो एस्टिमेट हुआ है टोटल 30 करोड़ का एस्टिमेट हुआ है, तो 5 करोड़ अगर हमारा उसका हुआ है ना, तो 25 करोड़ जो है। हाँ जी बताएं प्लीज। सबसे पहले भी जानकर खुशी हुई कि आपने थोड़ा सा गुंजाइश रखा जहाँ पे मतलब लैंड जो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते तो किया जा सकता। हाँ डेफिनेटली। क्वेश्चन ये है सर, ज़्यादातर पब्लिक में जो क्या कहते हैं उनका ग्रीवेंसेस है ये सर कि उनको कंपनसेशन को लेकर क्या होगा, और जो जहाँ तक हम लेते हैं सर ग्राउंड में जब आप टावर के लिए वो डिगिंग करते हैं सर, हाँ जी, तो काफ़ी सारा एरिया जाता है सर। हाँ जी, कंपनसेशन पे क्या बताएंगे कुछ? हाँ मैं आपको ना सर इसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ सर। सर एक तो जो मेरे पास ग्रीवांस आया कि साहब आप अपना टावर बना लेंगे तो वहाँ पे हम खेती नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास खेती के लिए बहुत कम ज़मीन है। आप मेरी टावर देखेंगे ना तो 40x40 लगभग 160 स्क्वायर फीट के, और वो इतने लंबे हैं आप उसके नीचे अपनी खेती कर सकते हैं, आपको कोई दुविधा नहीं होगी। दूसरा, उस ज़मीन के मालिक भी आप ही रहेंगे, ज़मीन हमारे नाम पर नहीं होगी। तीसरा, जो उसका सर्कल रेट होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस है, जो उसका सर्कल रेट होगा उसका 85% आपको दिया जाएगा। देर आफ्टर जो कॉरिडोर है 35 मीटर का कॉरिडोर होगा, बहुत बड़ा 35 मीटर, हालांकि ट्रांसमिशन लाइन नज़दीक में ही होती है, लेकिन कॉरिडोर हम ये मान के चलते हैं 35 मीटर है। उस 35 मीटर को आप अपने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सर्कल रेट का 15% वो भी आपको मिलेगा। अब ये कहने में 15% लग रहा है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया
टावर बेस एरिया आ रहा है लगभग 4.5 करोड़, लेकिन जो कॉरिडोर का जो आ रहा है पैसा वो 5 टाइम्स आ रहा है, उसका 25 करोड़ आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको फिर भी कोई गुंजाइश है, कोई दिक्कत है, तो डीसी साहब से आप मिल सकते हैं, वो ही इज़ वेरी ओपन टू दैट, है ना। और ये गाइडलाइंस पब्लिक में है सर, ये गाइडलाइंस बिल्कुल पब्लिक में है, ये इसमें कोई ऐसा हिडन चीज़ नहीं है सर। तो मेरे ख्याल से आप सभी के जितने भी गुंजाइशें थी आई थिंक मैंने एड्रेस कर दी हैं। अगर फिर भी कोई चाहता है, पब्लिक हमें फिर भी बार बार ये कहते हैं कि उनको अब ये चेक क्लियरेंस करना है कि ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ये जो ट्रांसमिशन लाइन आते हैं ना, हाँ जी, तो इसके ऊपर इनको ये शक है कि इसमें हमें शॉर्ट होगा, हमें कट शॉर्ट कभी भी नहीं, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह के टावर होते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी टावर होता है, एक टेलीकम्युनिकेशन टावर होता है, जो आप अपने मोबाइल्स को यूज करते हैं। मोबाइल टावर से तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे दूर तक जाती है, तभी आप फोन कर पाते हैं। उनकी तरंगे हमें इफेक्ट करती हैं, उनकी तरंगे बर्ड्स को इफेक्ट करती हैं, वो रास्ता भूल जाती हैं, क्योंकि जो बर्ड्स है वो तरंगों पे काम करते हैं। लेकिन ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी इतनी तरंगे नहीं होती हैं, ये एक लिमिटेड, मतलब हार्डली आप लगाएं 1 मीटर के अंदर ही इसकी रेडिएशंस रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती। तो ये इस पे पीपल्स पे कोई इतना इफेक्ट नहीं है, ये मान, अगर ऐसा कुछ होता भी तो हमें वाइल्ड लाइफ से भी इसका परमिशन लेना होता है, फॉरेस्ट से भी परमिशन लेना होता है और एनवायरनमेंट से भी परमिशन लेना होता है। तो आपसे ज्यादा जो कहते हैं चिंता जो भारत सरकार करती है कि हमारे जो बाशिंदे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो इस चीज से, तो आप निश्चिंत रहें कि इनकी किरणों से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। और ये जो कम्युनिकेशन के टावर्स होते हैं उनसे बहुत 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 मतलब हजारों गुना कम इसका इफेक्ट होता है।